जय श्री राम प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल रोटेशन फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है वो एक अनदर बहुत बढ़िया शानदार वीडियो होने वाली है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि JEE मेन के अलावा और भी उसके लेवल की जो एक ऑप्शन है हम बच्चों के पास, चाहे वो मेडिकल के हैं चाहे नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, उनके पास और शानदार इक्विवेलेंट ऑप्शन जेईई मेन के, जी हाँ प्यारे बच्चों, लगभग बराबर की, और कुछ केसेस में तो कुछ कैंपसेस में तो जेईई मेन यानी NIT से भी ज्यादा बेटर प्लेसमेंट्स इस एग्जाम में बच्चों की हुई हैं, जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। जी हां प्यारे बच्चों, आज की वीडियो है डेडिकेटेड टू वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, VIT। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने लिखा है, जो ब्रेकिंग न्यूज ये है, VIT EEE इस फॉर्म इज आउट एंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स, हरी अप। सो VIT EEE क्या है, मैं डिटेल में आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, अंत तक जरूर रहिएगा। काफी फन फैक्ट्स, काफी शानदार अमेजिंग सरप्राइजिंग फैक्ट्स जो मेरे हिसाब से मैं नहीं कह रहा कि कुछ बच्चों को नहीं पता होंगे, काफी बच्चों को नहीं पता होंगे। मैं इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं डेफिनेटली डिस्कस करने वाला हूं। क्या ये एग्जाम कब शुरू हुआ, क्या इसका पैटर्न है, क्या सिलेबस है, राइट, क्या इसका डिफिकल्टी लेवल है, क्या इसका डिफिकल्टी लेवल JEE मेन के बराबर है, कम है, राइट, कितने इसमें बच्चों के पैकेजेस गए हैं, हाईएस्ट पैकेज कितना गया है, कहां कहां हिंदुस्तान में इसके कैंपस हैं, ठीक है, तो सब मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहां के प्रोफेसर्स कितने रिक्रूटेड हैं, क्या है, ठीक है, तो एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट डिटेल एक VIT EEE की मैं डिस्कस करने वाला। फॉर्म कहां से मिलेगा, कैसे भरना है, क्या है, ठीक है, क्या क्या चाहिए हमें, कितना इसका 12वीं में कितनी परसेंटेज का क्राइटेरिया है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो स्टे विद मी, राइट। सो बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने बता दिया कि तकरीबन 1 नवंबर से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है प्यारे बच्चों, और खुशी की बात यह, बढ़िया बात यह है कि देखिए हमारी जो लास्ट डेट है फॉर द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन वो 30 मार्च 2024 है। यस, अगले साल 30 मार्च तक का हर बच्चे, मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों की बात करूं तो ये इकलौता एग्जाम है जो मेडिकल नॉन मेडिकल वाले बच्चे दोनों के लिए ये वैलिड है। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बात मेडिकल के लिए भी नीट के अलावा कुछ खास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचती, ठीक है, बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं, तो ये मेडिकल वालों के लिए खास ये अलर्ट है। ये वीडियो इज ए वेरी गुड अलर्ट, वेरी इंटरेस्टिंग अलर्ट फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। नॉन मेडिकल के लिए तो है ही है, तो वो बच्चे क्या उनके पास ऑप्शंस है, मैं सब डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो खुशी की बात ये है, आराम से भरिए इस फॉर्म को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, कहां पे जाके करनी है, मैंने 2 लिंक दिए हैं। पहले मैं आपको इस लिंक के बारे में बताता हूं। तो मेजर लिंक ये है VIT EEE का मतलब है इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, तो ये इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन मेडिकल के लिए कैसे ये लागू करते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो VIT EEE.vit.ac.in सिंपल है। आप गूगल पे VIT EEE भी डाल दीजिए, आप सीधा आपके पास मेन साइट आ जाएगी, उसके क्लिक कीजिए, आपको बड़े आराम से पता लग जाएगा। जो पहली विंडो ओपन होगी वो यही होगी कि रजिस्ट्रेशन करिए, मतलब आप लॉग इन कीजिए, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन से शुरू कीजिए, आपको पता लग जाएगा, पहले पेज में विंडो खुल जाएगी, ठीक है। तो उसके अलावा एक और लिंक दिया है, ये सिलेबस के लिए, हालांकि मैं पूरा सिलेबस बताऊंगा क्या है, लेकिन फिर भी मैंने लिंक डाल दिया है, तो डायरेक्टली आपको सिलेबस वाली विंडो पे आ जाओगे आप। तो सेम साइट क्या है, ये https:// फिर सेम साइट VIT EEE.vit.ac.in फिर /#tabs सिलेबस के लिए, मतलब सिलेबस के अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एवरीथिंग आप डायरेक्टली ओपन कर लोगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आई थिंक इट इज विजिबल। अब वीडियो को पॉज करके भी दोबारा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में लिंक भी जरूर डाल दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए, उसके बाद जो मेजर खबर है, टेंटेटिव डेट्स फॉर द एग्जाम। तो इन्होंने अपनी साइट पर जो डाला हुआ है, तो लगभग जो एग्जाम होगा वो उसकी डेट्स है 19 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 2024। सो 19 से 30 ये डेट्स दी गई हैं, 10 से 11। ये डेट्स हर सिटी के लिए वेरी करेंगी, ठीक है, अलग अलग हो सकता है। किसी एग्जाम 20, किसी सिटी के स्टूडेंट्स का एग्जाम 25 को हो सकता है। तो आपको ये लगभग उन्होंने टेंटेटिव डेट्स बताई हैं। और देखिए, अभी तो रजिस्ट्रेशन होनी है, तो बहुत समय पड़ा है, तो लगभग आपको अगले साल तक पता लग ही जाएगा, ठीक है, Feb मार्च में कि एग्जाम कब होना है, ठीक है। तो ये है जी रिजल्ट जो उन्होंने देना है जी 3 मई
2024 वो टेंटेटिव रिजल्ट है, ये थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। 3 मई को काउंसलिंग अभी अनाउंस की नहीं है, तो मेजर जो बातें थी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, कि फॉर्म आ चुका है, भर दीजिए। एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव है टू जेडब्ल्यू मेन, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा जेडब्ल्यू मेन को छोड़ दीजिए, एक ऑल्टरनेटिव बताया, बहुत जबरदस्त ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। जैसे जेडब्ल्यू मेन में जो टॉप के एनआईटीज हैं उनमें ये कुछ कैंपसेस इसके टक्कर देते हैं, चाहे आप इसकी फैसिलिटी की बात कर लीजिए, चाहे आप इसमें प्रोफेसर्स की बात कर लीजिए, चाहे इनकी रिसर्च की बात कर लीजिए, ये पीछे नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए बेटा, होता क्या है, हमें जरूर एक ऐसा ऑल्टरनेटिव रखना ही चाहिए, बैकअप रखना ही चाहिए कि अगर बाय चांस, वैसे तो मैं चाहता हूं आपका जेई हो ही हो, बाय चांस बात ना बने तो आपको एक ऐसा एग्जाम पता होना ही चाहिए कि जो आपके पास बैकअप हो माइंड में, कि हाँ चलो ये भी, जैसे बिट्स पिलानी की भी मैं बात करूँ आने वाली वीडियोस में, ठीक है, बिट्स का एग्जाम ये वो, ठीक है। तो अभी मैं VIEEE की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अब चलिए एक नज़र मार लेते हैं कौन कौन से इसके कैंपसेज हैं। तो जो इसका मेन कैंपस है वो VIT वेल्लोर है, ठीक है, आपका तमिलनाडु में। फिर देखिए शुरुआत तो उन्होंने VIT वेल्लोर से की थी और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1984 में, तो ऐसा नहीं है कि नया नवीला कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, 1984 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। सो मेन कैंपस तमिलनाडु में, फिर इनका एक कैंपस तमिलनाडु में चेन्नई में भी है। चेन्नई इज ए वेरी बिग मेट्रोपॉलिटन, आपको पता ही है, शानदार। और कैंपस की तो क्या ही बात है जी, मतलब आप, मैंने ये जो नाम लिखे हैं ना, वेल्लोर, चेन्नई, अमरावती, आंध्र प्रदेश में अमरावती एक हिस्टोरिकल हेरिटेज सिटी है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, जबरदस्त सिटी है। तो जबरदस्त लोकेशन पे ये कैंपस बने हुए हैं, बहुत शानदार। मतलब मान लीजिए 250 एकड़ से लेकर के 300 एकड़ तक ये कैंपस फैले हुए हैं, और विद मतलब इसे कहते हैं कि नंबर ऑफ फैसिलिटीज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैसिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज इफ यू ज्वाइन सच कॉलेजेस, ठीक है। और कुछ खास मुश्किल नहीं है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं बताऊंगा आपको बहुत सारे फैक्ट्स इसके। सो फिर इनका एक कैंपस मध्य प्रदेश भोपाल में, अगेन भोपाल, अगेन हेरिटेज साइट, जबरदस्त लोकेशन, जबरदस्त शहर, राइट। बैंगलोर को कौन नहीं जानता, ठीक है। द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज बैंगलोर, ठीक है। जो मतलब इतना जबरदस्त सिटी है, राइट। मैं पर्सनली 1 साल बैंगलोर में खुद रहा हूं, तो VIT बैंगलोर आपका कर्नाटका में। तो ये आप मान लीजिए कि ये जो बैंगलोर वाला कैंपस है इनको ये सिस्टर यूनिवर्सिटीज कहते हैं अपनी, मतलब आप ये मान लीजिए कि VIT ही है, राइट। तो ये मेन इनके कैंपस है, राइट। आप आगे फटाफट से देखेंगे हम, बस 1 मिनट में वीडियो पॉज करूंगा, जब रब करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या मतलब क्या क्राइटेरिया है, 12वीं में कितने नंबर चाहिए, बोर्ड में पेपर कैसा आता है, वो सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट मेरे को समय दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से मेजर बातें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की देख लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मेन मुद्दे हैं वो ये हैं, ठीक है, ये जरूरी चीज़ें। यू मस्ट ऑब्टेन एन एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स इन PCM एंड PCB फॉर BTech। PCM मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCB मीन्स फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। सो जैसे कि मैंने कहा, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों एलिजिबल हैं अगर दोनों के लगभग एग्रीगेट 60% बनते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर मैं JEE मेन का नंबर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहूं 12वीं के बोर्ड का, वो 75% रिस्टोर कर दिया गया है NTA द्वारा 2024 से, ठीक है। बहुत ही जरूरी बात है, JEE मेन के लिए 75% नंबर आपके मेडिकल नॉन मेडिकल में 12वीं के बोर्ड में आने ही चाहिए, तभी आप JEE मेन के लिए एलिजिबल हो। लेकिन यहां पर देखिए बहुत बढ़िया बात है, 75% नहीं, अगर आप 60% नंबर है तब भी चल जाएगा, है ना शानदार बात। यही तो मैं चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होनी चाहिए अंदर की बातें, तो 60% बात बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी सबसे जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेट ऑफ बर्थ का, ये ध्यान देने वाली बात है। कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ फॉल्स या मस्ट फॉल ऑन और आफ्टर 1 जुलाई। जो बच्चे 1 जुलाई 2002 के हैं या 1 जुलाई 2002 से बाद में पैदा हुए हैं, वही एलिजिबल हैं। तो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, 2002 अकेला ईयर नहीं चलेगा। अगर आप 1 जुलाई 2002 से पहले जन्मे हैं तो आप नहीं एलिजिबल हैं। अगर आप 1 जुलाई 2002 से बाद में आपका बर्थ हुआ है तभी यू आर एलिजिबल फॉर VIT-EEE, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, आर ओनली एलिजिबल। फिर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो मैं बात कह रहा था कि मेडिकल के लिए कैसे है, फॉर PCB उनके लिए केवल 5 कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी है, इसके अलावा नहीं। अगर मैं PCM यानी नॉन मेडिकल की बात करूं, उनके लिए तो बहुत कोर्स है, राइट। इनके लिए केवल 5 BTech इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ही हैं, यानी वो मेडिकल के स्टूडेंट्स तो हैं लेकिन वो इंजीनियर का इनको टैग लगेगा।
तो एक ऑप्शन अच्छी आपके पास, अगर बाई चांस नीट में ना कोई बात बनी या आप चाहो कि मैंने ड्रॉप नहीं करना, तो आप इसमें फटाफट जा सकते हो। कई बार बहुत सारा प्रेशर आप पे बच्चे पे पड़ता है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया मतलब ऑल्टरनेटिव है मेडिकल के लिए। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इनमें पैकेजेस नहीं है, शानदार पैकेजेस में बात करूंगा, ठीक है, वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। तो मेडिकल के लिए केवल एलिजिबिलिटी है बीटेक बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक, बीटेक इन सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, लेकिन केवल बायो इंफॉर्मेशन, ठीक है, बीटेक इन सीएससी केवल हेल्थ इंफॉर्मेशन, या बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन केवल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो ये 5 बीटेक प्रोग्राम्स के लिए मेडिकल वाले एलिजिबल हैं। आगे देखते हैं कि नॉन मेडिकल वाले जो एक्चुअली और क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने पैकेजेस मिले हैं, मैं जरा उसकी बात करने वाला हूं। प्यारे बच्चों, फटाफट से देख लेते हैं मार्किंग स्कीम क्या है। जो मार्किंग स्कीम है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। अगर एज कंपेयर टू जेडब्ल्यू मेन, जेडब्ल्यू मेन में हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक है, यहां कितने का है, 1 नंबर का, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं बताता हूं, लगभग 125 के करीब आते हैं, 2 घंटे में करने होते हैं, वो मैं आगे डिटेल में वीडियो के एंड में बात करूंगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ही बढ़िया बात, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जेडब्ल्यू मेन में 1/4 होती है, इसमें नहीं है। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग के फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि आपके अगर उस दिन तुक्के चल गए, तीर जो हवा में छोड़े अगर सही जगह पे लग गए तो बात बन सकती है, ठीक है। और अच्छी बात यह भी है, एग्जाम जो इसका लेवल होता है वो जेडब्ल्यू मेन से थोड़ा सा कम होता है, 2-4% का फर्क है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा है। जेई मेन में क्वेश्चन आपके 100 है, 3 घंटे हैं, यहाँ पे लगभग 125 के करीब, टाइम 2 घंटे हैं शायद, मैं आपको बताता हूँ अभी पूरी बात, ठीक है। तो अच्छी बात क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग। यार मुझे आज भी याद है, मेरा एक फ्रेंड, जब हम एग्जाम दिया करते थे AIEEE का, जब जेडब्ल्यू मेन को AIEEE बोलते थे, ठीक, तो मेरा एक फ्रेंड था, वो उस समय शायद पंजाब PMT का पेपर दे रहा था, तो पंजाब PMT में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, ठीक है, उस समय। तो मुझे अच्छी तरह याद है, उसके फिजिक्स सेक्शन में सारे क्वेश्चन ठीक हो गए थे, 50 क्वेश्चन शायद आए थे, तो सारे ठीक हो गए थे, कारण तीर सही टिकाने पे लग गए थे। तो देखिए बहुत फायदा है, ठीक है, कि एवरेज मीडियोकर बच्चा जो अपने आप को सोचता है, कम आंकता है, उसके लिए तो ये जिसे कहते हैं कि डूबते को तिनका का सहारा है ये एग्जाम VIEEE। तो जरूर इसको मिस ना कीजिएगा, मेडिकल नॉन मेडिकल बोथ। तो अच्छी बात है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब फटाफट से देख लेते हैं स्टूडेंट्स अपेयर, अगेन एक शानदार बात, बस 2.5 लाख बच्चा अपेयर होता है, और कहां जेडब्ल्यू मेन में 2.5 लाख बच्चा सिलेक्ट करते हैं, कितने में से, 15, 16, 17 लाख में से। तो जेडब्ल्यू मेन में 2.5 लाख लगभग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट राउंड के लिए, जेडब्ल्यू एडवांस के लिए, राइट। तो यहां 2.5 लाख ही अपेयर होता है लगभग, ठीक है। अगर आप कहें इसकी मतलब अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई तो ज्यादा से ज्यादा लाख और बढ़ जाएगा। तो देखिए कम कंपटीशन, रिलेटिवली इजी, नो नेगेटिव मार्किंग, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। और सीट्स भी बहुत हैं, लगभग 10,000 के करीब सीट्स हैं, 10,000 के करीब सीट्स हैं आपकी। तो देखिए अच्छी बात है। और बढ़िया बात देखो, नर्फ रैंकिंग मतलब जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है, नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, ठीक है, बहुत शानदार है, जो हर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, हर रिसर्च की इंस्टीट्यूट, हर मेडिकल इंस्टीट्यूट कंट्री में इसको रैंक करता है। तो बहुत शानदार रैंकिंग, ओवरऑल इसकी रैंकिंग, ओवरऑल का मतलब है इसमें रिसर्च भी चलती है, एमटेक के लिए PhD भी होती है, सब कुछ मिला मिलू के ओवरऑल रैंकिंग बहुत शानदार है, काफी बढ़िया। इवन टॉप के 5 NITs सूरत कल वगैरह से भी मतलब मैच करती है इसकी रैंकिंग। अगर मैं केवल इसकी इंजीनियरिंग विंग की रैंकिंग की बात करूं, वो 11 रैंकिंग है, बहुत ही बढ़िया रैंकिंग है नर्फ। तो अगेन स्टैंप लगा दी आपको, ठीक है, आपको फैक्ट्स बता दिए, तो आप मोहर लगा लो कि बढ़िया ये। उसके बाद और बढ़िया बातें बताता हूं। 33% ऑफ VIT प्रोफेसर्स, जो 33% वहां पे काम कर रहे हैं, 100 में से जो 33 बंदे हैं, फॉर एग्जांपल, आर अमंग द टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 2% साइंटिस्ट जो हैं, देख लीजिए 2% कितना होता है, और उसमें VIT के प्रोफेसर्स हैं, ठीक है। तो यानी फैकल्टी बढ़िया होगी, कैंपस मस्त है, एवरीथिंग फैसिलिटीज एकदम बढ़िया, ठीक है, और सरकार की स्टैंप भी लगी है। फिर देखिए ये एक बहुत डिफरेंट बात है, तो शायद ही इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट शायद ही इसको फॉलो करता हो, तो ये बड़ी मजेदार बात है। VIT इंप्लीमेंट्स दी फुली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम, FFCS कहते हैं इसको। क्या है ये? विच गिव्स दी स्टूडेंट्स टू चेंज एंड मेक देयर ओन टाइम टेबल्स बाय चेंजिंग सब्जेक्ट्स एंड फैकल्टीज फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। क्या समझे?
मान लीजिए एक सेमेस्टर आपका बढ़िया नहीं गया, मतलब यार मुझे इस फैकल्टी से मज़ा नहीं आया पढ़कर, ठीक है, आप अपनी मर्जी से अगले सेमेस्टर के लिए अपना टाइम टेबल खुद सबमिट करवा सकते हो, हर बच्चा किसी भी स्ट्रीम का, कि मुझे इस फैकल्टी से पढ़वाओ, और अपना टाइम टेबल खुद दे सकते हो कि भैया मुझे तो सुबह शायद 1 घंटा लेट जाना है, मुझे उस हिसाब से एडजस्ट कर लो। मतलब अब कितनी शानदार बात है यार, और क्या चाहिए, ठीक है। मतलब फ्लेक्सिबल सिस्टम है। आप एक सेमेस्टर में आपको ये टाइम टेबल नहीं पसंद आया, आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए कितनी बढ़िया बात है यार। मतलब इंजीनियरिंग में मान लीजिए आपको कोई लड़की पसंद है, या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद है, भैया उसके साथ अपना टाइम टेबल बना लीजिए अपने हिसाब से, मौजा ही मौजा, और क्या चाहिए। पढ़ाई भी कीजिए और मज़े भी कीजिए। देखो डेडली कॉम्बिनेशन है, कहाँ मिलेगा यार, ये बताओ। हिंदुस्तान में ऐसी बातें होती हैं, राइट। मुझे अब भी याद है, हमें तो ऐसा कभी फैसिलिटी मिली नहीं, हमें तो उल्टा बंक मार के गायब होकर फिल्म देखे जाना पड़ता था, ठीक है। चलिए खैर, मैं आपको उस तरफ नहीं लेके जा रहा, तो आपने तो फोकस करना है जिसमें आपको बताया, बहुत बढ़िया बात है। तो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है, राइट। और शानदार बात है, अब मैं आ रहा हूँ कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या सिलेबस है, अगले पार्ट की वीडियो में, मतलब अभी इसी वीडियो में बता रहा हूँ, जैसे वेट कीजिएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और कितना मुद्दे की बातें रोकड़ा, कितने खोखा आप घर लेके जा सकते हो, या 2023 में कितने बच्चे कितना माल घर लेकर जा चुके हैं। जस्ट प्लीज वेट एंड वॉच, जस्ट 1 मिनट। तो प्यारे बच्चों फटाफट से देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो मॉडल ऑफ एग्जाम है दैट इज सीबीटी। सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है, राइट। ड्यूरेशन मैं 2 घंटे की बात कर रहा था, मजे की बात 2.5 घंटे, ठीक है। 125 क्वेश्चन है, आधा घंटा और बढ़ गया, तो 2.5 घंटे रिलेटिवली आसान होता है जेडब्ल्यू मेन से लेवल इसका, ठीक है। मीडियम इंग्लिश है इसका। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस, सेक्शन क्या क्या होता है देखिए। अब थोड़ा सा इसमें एडिशनल है, जेडब्ल्यू मेन में तो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही होती है, यहाँ पर 2 एडिशनल सब्जेक्ट हैं, घबराने की बात नहीं, सुनते जाइए, ठीक है। सेक्शन नॉन मेडिकल के लिए कौन सा होगा, मैथ्स, बायो नहीं होगी, नॉन मेडिकल के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश। इंग्लिश भी खास नहीं, इंग्लिश के 5 ही क्वेश्चन आने हैं, सिंपल। अगर आपने 10वीं तक इंग्लिश पढ़ी है ठीक ठाक, पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट, आराम से हो जाएगा। एप्टीट्यूड में क्या भी बताऊंगा मैं आपको, तो फिर सुन लो। 5 सेक्शंस हैं पेपर में, नॉन मेडिकल के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। मेडिकल के लिए मैथ्स की जगह बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 बता दिया आपको मैंने। 125 हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो कितने मार्क्स का टेस्ट हो गया, 125 मार्क्स का। जेडब्ल्यू मेन का कितना है, 300 नंबर का, क्योंकि उसमें वहाँ 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देख लीजिए 125 पे स्प्लिट कर लेते हैं। नॉन मेडिकल की बात करता हूँ, 1 2 3 4 5, मेडिकल के लिए भी 5 ही हैं, 1 2 3 4 5। अब 125 में से कितने फिजिक्स के आने हैं वो देख लेते हैं। मैथ्स के आने हैं 40, सबसे ज़्यादा 40, फिजिक्स के 35, केमिस्ट्री 35, इंग्लिश के केवल 5, एप्टीट्यूड के केवल 10। सिमिलरली बायो वालों के लिए मैथ्स की बायो के 40। तो नॉन मेडिकल के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है ज़्यादा इस एग्जाम में, मेडिकल के लिए बायो इंपॉर्टेंट। फिजिक्स 35, केमिस्ट्री 35, इंग्लिश 5, एप्टीट्यूड 10, 125 हो गए, ठीक है। अब एप्टीट्यूड में जनरल एप्टीट्यूड है, मतलब अगर आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये क्वेश्चन देखिए, भी एक फिगर दी होगी, बताइए इस फिगर के बाद कौन सी फिगर बनेगी, ठीक है। अगर मेरा ये भांजा है, ठीक है, मैं इसका भांजा हूँ, मतलब ब्लड रिलेशन के सवाल, ठीक है, तो उसकी मासी कौन सी, उसकी गर्लफ्रेंड कौन सी, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, राइट। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आने हैं, तो खास एप्टीट्यूड पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर हाँ एग्जाम के 15 दिन पहले मार्केट में बुक मिलती है जनरल एप्टीट्यूड की, RS अग्रवाल, ठीक है, उसमें सब कुछ है, वो थोड़ा थोड़ा कर लीजिए फॉर्मूले, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा है। तो फोकस कीजिए मैथ्स पे या बायो पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और आपका इन 3 मेजर सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब मैं बात करता हूँ कि सिलेबस का मैंने लिंक डाल दिया है, लेकिन इसमें ये बात है जो जेडब्ल्यू मेन में रिसेंटली अपडेट किया सिलेबस, इसमें सारा ही है। मतलब जेडब्ल्यू मेन में 2024 में पोटेंशियोमीटर नहीं आना, इसमें आएगा। जेडब्ल्यू मेन में 2024 में ट्रांजिस्टर नहीं आने, इसमें आएंगे। तो इसमें कुछ डिडक्टेड नहीं है, साइक्लोट्रॉन एवरीथिंग इज देयर, जो पुराना जेई का सिलेबस था। तो क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पुराना पैटर्न, पुराना पेपर भी डाल दूंगा, आपका VIEEE का लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, सब कुछ मैं डाल दूंगा, ठीक, आप बने रहिए। अब मैं मुद्दे की बात आता हूँ, कितने पैकेजेस गए हैं रिसेंटली, क्या इसकी प्लेसमेंट का क्राइटेरिया है, कितने % प्लेसमेंट हुई है। अब जरा 2 मिनट वेट कीजिए। प्यारे बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट और शानदार सेक्शन है, ये ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे मन में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होती हैं, कि दुविधा होती है कि यार वेल्लोर बहुत महंगा है, पता नहीं कितने पैसे लगते हैं, करोड़ों पैसे लग जाते हैं, करोड़ों रुपए लग जाते हैं।
ठीक है। आज मैं मिथ आपके दिमाग से हटा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। वेलोर वीआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको 5 तरह की कट ऑफ बनाई जाती है और कट ऑफ के हिसाब से ही फी डिसाइड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नीट में अगर आपके 720 में से सपोज करो 700 नंबर है और आपको एम्स दिल्ली मिल गया या कोई भी एम्स मिल गया, तो अगर मैं एम्स की बात करूं जो 17 एम्स हैं उसमें आपकी इस पूरे कोर्स की फीस 10,000 से 20,000 के करीब है पूरे कोर्स की, क्योंकि आपका रैंक अच्छा है। वही अगर आपके 720 में से नंबर हैं 500, तो आपको आपकी जो 1 साल की कोर्स की फीस होगी एमबीबीएस के लिए, अगर आपके 700 में से 500 नंबर आएंगे जनरल कैटेगरी, तो आपकी 5 लाख से 8 लाख होगी 1 साल की। कहाँ? पूरे कोर्स की 10 से 20,000। तो फर्क कहाँ है? जितना ज़्यादा आपका रैंक है, जितने बढ़िया नंबर है, उतनी फीस कम है। सेम क्राइटेरिया वेलोर फॉलो करती है, जितना रैंक बढ़िया, जितने मार्क्स ज़्यादा उतनी फीस कम, जितने मार्क्स कम उतनी फीस ज़्यादा। यानी यहाँ अच्छी बात है, लगभग हर बच्चे को यहाँ एडमिशन मिल जाती है अगर ठीक ठाक बच्चा हो, बस पैसे ज़्यादा खर्चने पड़ते हैं। तो देखिए वो मैं बता रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो फी एंड कट ऑफ, अगर मान लीजिए मैंने कंप्यूटर साइंस उठाई है क्योंकि मेन यही पहले भर्ती है, वेलोर में आपको सीएससी करनी है, तो पहली कट ऑफ है, मान लीजिए आपका ऑल इंडिया रैंक 950 है, ऑल इंडिया रैंक 950 आ गया आपका, या उससे पहले तक, यानी 950 से पहले पहले तो है ये 700 600 500 उनको तो है ही है, अप टू 950 तक तो आपको केवल पर एनम यानी 1 साल की फीस केवल 2 लाख लगेगी। और ये 1 साल की फीस 2 लाख तकरीबन हर आईआईटी में भी इतनी ही फीस है, यानी लगभग आईआईटी के मुकाबले ही फीस है। तो ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो देखिए अगर आपने सीएससी वेलोर में करनी है लेकिन विद स्पेशलाइजेशन करनी है, जैसे डेटा साइंस में करनी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में करनी है, तो उसमें वेलोर में करने के लिए अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा रैंक 2800 भी आ जाए तब भी आपकी फ़ी 2 लाख ही लगेगी। अगर आपने सीएससी चेन्नई में करनी है और आपका रैंक 8,000 तक भी आता है तब भी 2 लाख फीस लगेगी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपने सीएससी चेन्नई में विद स्पेशलाइजेशन करनी है तो आपका अगर मैक्सिमम रैंक 42,000 भी आ जाए और मिनिमम रैंक, अभी मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, मिनिमम कम से कम 11,500 भी आ जाए तब भी आपकी 1 साल की 2 लाख फीस लगेगी, ठीक है। आप कट ऑफ 2 देख लीजिए। सेकंड कैटेगरी, अगर आपने सीएससी वेलोर में करनी है, रैंक 3500 है, मिल तो यानी इसको भी सीएससी मिल रही है, इसको भी मिल रही है, इसको भी मिल रही है, इसको भी मिल रही है, यानी देखा जाए तो वेलोर में 25,500 तक सीएससी मिल रही है, लेकिन जो 25,500 तक बच्चा होगा उसको कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे? 5 लाख। मेरी बात समझे? कहाँ 2 लाख, कहाँ 5 लाख, ठीक है। तो मैं कट ऑफ 2 की बात कर रहा हूँ। 3500 में अगर आपका रैंक है तो सीएससी वेलोर में आपको 3 लाख रुपये खर्चना पड़ेगा 1 साल का, राइट। ऐसी 9,000 पर 3 लाख, 14,000 पर, ये अलग अलग मिलेगी आपको, ये मैं बता दिया आपको। इस तरह अगर मैं कट ऑफ 5 की बात करूं फटाफट से, तो अगर आपको सीएससी चेन्नई में करनी है तो 34,000 रैंक है तो आपको 5 लाख रुपए खर्चना पड़ेगा। इस तरह आपको विद स्पेशलाइजेशन करनी है तो आपको 42,000 रैंक है आपका, तब भी आपको आपका 5 लाख रुपए खर्चना पड़ेगा। तो ये वेरिएशन है। तो ऑब्वियसली पेपर में आप बढ़िया परफॉर्म कीजिए और लगभग आईआईटी जितनी फीस पाई और बड़ी शानदार ब्रांच पाएगी और फैसिलिटी सारी आईआईटी की इक्विवेलेंट ही है, राइट। अब मेन मुद्दा, कितने पैकेजेस हैं, जस्ट वेट। प्यारे बच्चों, वीडियो का लास्ट सेक्शन और शानदार सेक्शन जिसकी हमें हर बच्चे को इंतज़ार रहता है कि जो मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ उसका फ्रूट क्या है। तो अब वेलोर में इस साल 2023 में जो ये डाटा मैंने सब इनकी साइट से उठाया है, ऑथेंटिक है, आपकी साइट चेक कर सकते हैं। तो जो इनकी साइट बता रही है, ठीक है, मैं क्लेम नहीं कर रहा, जो इनकी साइट बता रही है, जो मैंने आपको लिंक दिया था, तो 2 बच्चों को ये शो कर रहे हैं कि मैक्सिमम उन 2 बच्चों को 1 करोड़ का पैकेज मिला है। प्यारे बच्चों, प्लेसमेंट एंड मनी 2023 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया है यार। और क्या चाहते हो? आपको ईश्वर का घर चाहिए क्या? और मेहनत करो, पैसा आपकी मुट्ठी में होगा, पैसा आपके पीछे भागेगा। आप मेहनत के लिए, अपनी एक्सीलेंस के लिए भागिए, पैसा ऑटोमेटिकली भागेगा आपके पीछे। और 2022 में जो इनका एवरेज पैकेज था, यानी तकरीबन जो हर बच्चा जो वहाँ से पैसे लेकर जाता है वो 9 लाख का एवरेज पैकेज है। ये कई बढ़िया एनआईटी से भी ज़्यादा है। और ये 1 करोड़ का पैकेज रेयर के टॉप 2 3 4 5 एनआईटीज हैं जो कोई कोई बच्चा लेकर जाता है। तो वेलोर भी उसी लेवल का है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं 2022 में 951 कंपनीज आ चुकी थी और जो कुछ बच्चों को 25 से 30 बच्चों को इंटरनेशनली जो पैकेज ऑफर किया गया मैक्सिमम 63 लाख पर एनम का, और नेशनली जो ऑफर किया गया 75 यानी
इस साल का पैकेज 1 करोड़, पिछले साल का 75 लाख पर एनम, तो लगभग बराबर ही चल रहा है, ठीक है। और जो बहुत बड़े नेम्स आए थे इस साल और पिछले साल, माइक्रोसॉफ्ट वेरी बिग नेम, जेपी मॉर्गन एंड चेज, अब गूगल पे सर्च कीजिए भाई साहब, या यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी, जेपी मॉर्गन इतना बड़ा नाम है फाइनेंशियल बैंकिंग का, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। ऐसी मोटर क्यू, ये जो 1 करोड़ का पैकेज दिया है 2 बच्चों को इस साल, वो मोटर क्यू कंपनी ने दिया है, जो कि एनालिटिक्स एंड सॉफ्टवेयर की कंपनी है, राइट। गाड़ियों को, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, गाड़ियों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, बहुत शानदार कंपनी है मोटर क्यू। और मॉर्गन स्टैनली, अगेन ए वेरी बिग नेम। तो दीज वर द बिग नेम्स। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे यही कहना है, मेरा मकसद यही था, बहुत सारे बच्चों को, मैं पेरेंट्स को खासकर, ये पेरेंट्स भी, मेरी गुजारिश, पेरेंट्स भी इस वीडियो को जरूर देखें, राइट, ताकि आपको क्लियर हो कि आपके पास बच्चे का बाई चांस जेडब्ल्यू मेन या मेडिकल नहीं क्लियर हो पाता, या अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते, बात नहीं बन रही, तो आप वेल्लोर वीआईटी ट्रिपल ई का जरूर एग्जाम दिलाइए अपने बच्चों को। मैंने काफ़ी डिटेल्स दे दी हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगली वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा, एक शानदार वीडियो किसी और खास यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी की वीडियो। तो तब तक मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे जो नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपनी कमेंट्स जरूर डालिए कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब।